Hello everyone, this is Murad Amir Sisudia और today's topic is standard form. Standard form is a way of writing down very large or very small numbers easily. अच्छा, हम लिखते कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म को? लिखते इस तरह से हैं कि वी राइट इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10 टू द पावर n. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पार्ट इज कि a की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 से लेकर 9 तक. ना वो 1 से कम हो सकती है, ना वो 9 से ज़्यादा हो सकती है. सो अभी हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल नंबर को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर. ठीक है. अच्छा, लेट सपोज हमारे पास नॉर्मल नंबर जो है वो है 413000. अब बिकॉज ये हमारे पास नॉर्मल नंबर है तो आप ये सजेस्ट कर सकते हो कि इस नंबर का जो पॉइंट है वो लाई कहाँ पे कर रहा है, वो इस तरफ लाई कर रहा होगा, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट के ऊपर. ठीक है, यहाँ पे इसका पॉइंट है. अब बिकॉज आई नीड टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मैं क्या करूँगा, मैं ए की वैल्यू को चेक करता रहूँगा कि वो इस रेंज में आ जाए. सो आई शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5. अब 5 टाइम शिफ्ट करा तो एज यू कैन नोटिस कि ए की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 9 तक की रेंज में, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4 आ रही है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.13, एंड बिकॉज हमने 5 टाइम शिफ्ट करा था तो इंटू 10 टू द पावर 5. ठीक है, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट अ नॉर्मल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. ये हम करेंगे. अच्छा, नाउ वी विल डूइंग द सेम थिंग, लेकिन हमारे पास नंबर चेंज होगा. अब हमारा नंबर है 0.00083. दैट्स ऑन नंबर. हमें पॉइंट नज़र आ रहा है, पॉइंट बिल्कुल विजिबल है. अच्छा, अब देखो आपके पास क्या है, लेफ्ट के ऊपर पॉइंट है. अब बिकॉज ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आपने क्या करा था, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट करी थी, तो आपने यहाँ पे जो पावर्स लिखी वो क्या लिखी, पॉजिटिव पावर लिखी. अब बिकॉज यू आर मूविंग, यू आर शिफ्टिंग योर पॉइंट टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो आप पावर नेगेटिव लिखोगे. अगर आपको इस तरह से भी याद करने में मसला हो, सो देर इज़ वन ईजी अप्रोच. उसमें आप क्या कर सकते हो, यू हैव 413, ये बिगर नंबर था. व्हेन यू कन्वर्टिंग द बिगर नंबर इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर आएगी. अब ये छोटा नंबर है, तो इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव पावर आएगी. सो देयर इज़ अ पॉइंट आई कैन सी. तो 1 2 3 4. अब 4 पे शिफ्ट करेंगे तो एज यू कैन नोटिस कि आपके पास जो ए की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 8 आ रही है. सो 8.3 इंटू 10 टू द पावर -4. ठीक है, नेगेटिव इसलिए लगा कि अगेन ये स्मॉलर नंबर था, या फिर हमने राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करा था पॉइंट को. अच्छा, अब हम थोड़ा सा रिवर्स करेंगे कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी नंबर्स गिवन एंड वी आर कन्वर्टिंग दीज नंबर्स इनटू अ नॉर्मल नंबर. ओके, सो हियर वी हैव फर्स्ट नंबर इज 7.65 इंटू 10 टू द पावर 3. नाउ बिकॉज इट्स रिटन पॉजिटिव, तो यार पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा, वो नंबर बड़ा होगा. सो आई एम राइटिंग 7.65. अब दो ऑप्शंस है, वेदर टू शिफ्ट माई पॉइंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो नंबर छोटा हो जाएगा, वेदर टू शिफ्ट माई पॉइंट ऑन द राइट हैंड साइड. तो हमने प्रीवियसली एक नोटिस कर चुके हैं कि हम राइट हैंड साइड के इसको शिफ्ट करेंगे. सो वी विल शिफ्ट 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स 1 2 3. अब बिकॉज देयर इज अ वॉइड, देयर इज अ फ्री स्पेस, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे एंड दिस विल बिकम 7650. दिस इज अ नॉर्मल नंबर. That's it. We are going to convert a standard form number into a normal number. अब एक और नंबर हम ले लेते हैं इसके अंदर ही. So there is this number over here which is 4.98 into 10 to the power -3. ठीक है, अब ये 4.98 into 10 to the power -3 लिखा हुआ है. I will write 4.98 और -3 लिखा हुआ है, तो ये नंबर राइट हैंड की साइड की तरफ शिफ्ट होगा तो बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन छोटा करना है बिकॉज नेगेटिव पावर है. तो 1 टाइम 1 2 3, और ये 2 स्पेसेस खाली थी, तो पॉइंट के स्टार्ट में भी 0 लगता है, तो दैट विल बिकम 0.00498. ठीक है, ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट नॉर्मल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू नॉर्मल. ठीक है. अच्छा, नाउ इन दिस थिंग वी आर डूइंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह से हम कर सकते हैं. देयर इज़ वन स्पेसिफिक रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. वो रूल ये है हमारे पास कि आपके पास पावर ऑफ 10 वो सेम होनी चाहिए अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को इसके अंदर कि लेट्स सपोज देयर आर 2 नंबर्स ओवर हियर
एक नंबर है हमारे पास 3.81 इंटू 10 टू दी पावर 7 माइनस 4.83 इंटू 10 टू दी पावर 6. अब नाउ बिकॉज एज यू कैन नोटिस यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर्स एक्जैक्टली सेम नहीं है. एक तरफ हमारे पास 10 की पावर 7 है, एक तरफ हमारे पास 10 की पावर 6 है. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो बड़ी वाली पावर है उसको रिटेन करके रखो, छोटी वाली पावर को बड़ी वाली पावर के अंदर कन्वर्ट करा दो. व्हाट आई मीन इज कि ये 7 लिखा है तो 7 को 7 ही रहने दो, इस 6 को 7 में आप कन्वर्ट कर लो. वो किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ. कि लेट्स सपोज आई एम राइटिंग ओवर हियर 3.81 इंटू 10 टू दी पावर 7 एंड यहाँ पे माइनस 4.83 इंटू 10 टू दी पावर 6. नाउ बिकॉज आई नीड टू ऐड वन मोर पावर, तो मैं इस पॉइंट को शिफ्ट करूँगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नंबर का एडिशन हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 3.81 इंटू 10 टू दी पावर 7 माइनस 0.483 इंटू 10 टू दी पावर 7. नाउ द पावर ऑफ टेंस आर एग्जैक्टली सेम. तो आप क्या करोगे, इन दोनों को कॉमन निकाल लोगे और आप 3.81 माइनस 0.483 इन दोनों को आपस में आप माइनस करवा के लिख सकते हो. सो दिस विल बिकम 3.327 इंटू 10 टू दी पावर 7. इफ़ यू नोटिस योर आंसर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपका आंसर क्या आता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही आता है. ये हमारा मेन यहाँ पे फ़ायदा है बड़ी पावर के अंदर रिटेन करवाने का. ठीक है, ओके. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मल्टीप्लिकेशन. अब देखो मल्टीप्लिकेशन तो बड़े सिंपल वे के अंदर होती है. देयर इज़ नथिंग मतलब डिफिकल्ट इन मल्टीप्लिकेशन. So here is one example of multiplication. 8 into 10 to the power 5 multiplied 2 into 10 to the power 2. ठीक है, अब देखो बिकॉज यू गाइज आर सीइंग अ नंबर ओवर हियर 8 and 2, तो मैं इनको सेपरेटली थोड़ा सा लिख देता हूँ. 8 into 2 and 10 power 5 into 10 power 2. नाउ बिकॉज 8 and 2 आर द नंबर्स, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हो जाएंगे 16. What I need to do in 10 power 5 and 10 power 2, there was a rule in indices. जो रूल नंबर 1 था कि बेसिस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी. तो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. सो यू विल राइट 10 पावर 5 प्लस 2. सो दिस विल बिकम 16 इंटू 10 पावर 7. नाउ देर इज अगेन वन थिंग. देखो आपके पास यहाँ पे क्या है कि ए की वैल्यूज़ के लिए आपके पास रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि ए की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, 9 तक होनी चाहिए. बट हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है 16. सो द पॉइंट इज ओवर हियर, वी नीड टू शिफ्ट द पॉइंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ताकि ए की वैल्यू इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आ सके. तो यहाँ पे शिफ्ट करा पॉइंट को और ये हो जाएगा 1.6, और साथ साथ जब हमने शिफ्ट करा था तो यहाँ पे +1 हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 8. इस तरह से हम कर रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की. ठीक है, ओके. लास्ट रूल इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हम डिवीजन कर रहे होंगे. अब डिवीजन के अंदर हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली ये सेम है मल्टीप्लिकेशन से. इसके अंदर मतलब न्यू कोई चीज़ है नहीं. 32 इंटू 10 टू दी पावर 4 एंड देयर इज अ डिवीजन साइन 2 इंटू 10 टू दी पावर 2. ठीक है, अब देखो आपके पास ये नंबर्स लिखे हुए 32 और ये 2 लिखा हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, 32 डिवाइड बाय 2 कर लो. So 32 divided by 2, the answer is 16. So I'll add 16 into 10 to the power 4, then I'll add division sign 10 to the power 2. अब बिकॉज आपने रूल पढ़ा था इंडाइसिस का रूल नंबर 2, बिकॉज एज अ डिविजन साइन तो पावर्स एक दूसरे के साथ क्या होंगी, माइनस होंगी. देखो कंबाइन तो होगी और माइनस होंगी. सो 4 माइनस 2 विल बिकम 16 into 10 to the power 2. अब अगेन वही सेम स्टाइल रिपीट करेंगे जो हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर करा है कि हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 16 आ रही है. तो हमें क्या करा, पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा. पॉइंट यहाँ पे आ गया. सो दिस विल बिकम 1.6 और यहाँ पे एक नंबर का एडिशन हो जाएगा पावर के अंदर. सो दिस विल बिकम 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 3. सो इस तरह से कर हम ये डिवीजन भी सॉल्व कर सकते हैं. दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चंस. ठीक है, ऑल ऑफ यू इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन देन डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच.